कर रहा है। जब हमारा मजदूरों के पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश है, सक्षम न्यायालय का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है, उन आदेशों का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया। 94 से हम निकल लड़ता नहीं जा सरकार के माई के भौसड़ा। हमारे मजदूरों के बकाया 14,73,85,000 कुछ रुपए हैं। किसानों के बकाया 1,62,00,000 रुपए हैं। मजदूरों का 14,70,00,000 रुपया 15% ब्याज के साथ जो है नेता तो गला काट दी है ना, लेकिन ये नेताजी के मनो भरोसा बा कि भरोसा है कोई अन्याय नहीं होगा, बाद में पैसा आ जाएगा तो नहीं कोई अन्याय नहीं होगा। जब यहाँ का जिला प्रशासन सही रहेगा तो जल्दी खाता पे आ जाएगा पैसा खाता में। तो जिला प्रशासन के खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते क्या, यदि वो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है तो? होता है एक कपूत, तो वो कपूत है अपने घर को उजाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारी मांगे पूरी हो, बिल कर्मचारियों को बकाया भुगतान करो, किसानों को बकाया भुगतान करो, मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। आप ये जो माताओं बहनों बुजुर्गों का जो हुजूम देख रहे हैं, ये कोई करोड़पति या अरबपति खानदान से नहीं है, ये गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। और 5 किलो राशन जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसी के से खा पी करके या शायद अपना जीवन यापन करती होंगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी से 5 किलो राशन नहीं, बल्कि अपना हकूक़ एवं अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बरसों से बढ़ती हुई चली आ रही हैं। ये मजदूर हैं, इनका लगभग 14 करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने परमिशन भी दे दिया, लेकिन सरकारें जो है डबल इंजन की सरकारें कोर्ट के परमिशन की भी अवहेलना कर रही है। सभी मुद्दों पर, सभी प्रकरण पर हम यहाँ के मजदूर नेता तथा इन माताओं बहनों एवं बुजुर्गों से बात करेंगे कि पूरा प्रकरण है क्या। सबसे पहले आप सबका स्वागत है स्वाभिमान एक्सप्रेस। धन्यवाद आपको मानवर, जो हमारे मजदूरों और किसानों की आवाज़ को उठाने का काम किया। मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्या प्रकरण क्या है, मतलब कितने वर्षों से और मामला क्या है कि आप लोग लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कोई सुन भी रहा है या नहीं? सर, ये हमारे मजदूरों के बकाया 14,73,85,000 कुछ रुपए हैं। किसानों के बकाया 1,62,00,000 रुपए हैं, जो आज 6 सालों से अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए आज लड़ रहे हैं। मजदूरों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री को पेपरों से अवगत कराया, प्रधानमंत्री को अपने पेपरों से अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। जबकि मजदूरों के पक्ष में हाई कोर्ट बोला उन्होंने, अगर नहीं सुना तो कुछ तो बोला होगा कि कब तक कर देंगे या कब तक नहीं करेंगे। कोई वहां से जजमेंट नहीं आया। आज तक जजमेंट आया तो हमारे हाई कोर्ट का आया, हमारे सक्षम न्यायालय का आया, हमारे प्रमुख सचिव का आया, और इन न्यायालयों से का अवहेलना जिला प्रशासन कर रहा है। जब हमारा मजदूरों के पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश है, सक्षम न्यायालय का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है, उन आदेशों का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया। आज हमारे मजदूर अपने पैसे के लिए, अपनी बेटी बहुओं की शादी के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। आए दिन की मृत्यु हो रही है, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए उद्योगपति हमारे मजदूरों किसानों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का मार दे रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है। सरकार जो है उद्योगपतियों का लगभग 11 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर चुकी है, जिसमें गौतम अडानी का 72,000 करोड़ है। लेकिन 14 करोड़ रुपए की जो राशि है, वो हाईकोर्ट ने इन मजदूरों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, लेकिन फिर भी सरकारें जो है गूंगी बहरी हुई बनी हुई है। पूर्व विधायक हैं देवरिया के सर, सबसे पहले दीनानाथ कुशवाहा जी, सर आपका स्वागत है स्वाभिमान एक्सप्रेस में। और क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी जो है विपक्ष में है, आपके नेता अखिलेश यादव जो है इस समय सड़कों पे उतर रहे हैं, तो क्या ये मांगे आप लोग उनसे भी रखे हैं या नहीं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आपने अभी कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और ये सरकार जो है, जो इस देश का पूंजीपति है, जो धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये उनकी सरकार है। और ये सरकार उनका 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दी है।
यह कार्यक्रम जो है पिछले 6 वर्षों से यहाँ चल रहा है। 3 वर्षों से तो मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मिल मजदूरों का और किसानों का जो प्रकरण है ये उत्तर प्रदेश शासन को मैं ले गया और उस समय के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आदेश किया कि प्रथम दृष्टया ये घटनाक्रम में देवरिया के जिलाधिकारी की संलिप्तता प्रतीत होती है और ये आदेश करके उन्होंने मुख्य सचिव को भेजा। मुख्य सचिव से होते हुए गन्ना विकास और गन्ना मंत्रालय से होते हुए जो है यह प्रकरण जो है उत्तर प्रदेश शासन से ये फैसला हुआ आज के 2 साल पहले कि मिल मजदूरों का 14 करोड़ 70 लाख रुपया 15% ब्याज के साथ जो है अदा किया जाए हुए जो है यह प्रकरण जो है उत्तर प्रदेश शासन से ये फैसला हुआ आज के 2 साल पहले कि मिल मजदूरों का 14 करोड़ 70 लाख रुपया 15% ब्याज के साथ जो है अदा किया जाए। टोटल राशि कितना हो जाता है? 14 करोड़ 70 लाख रुपया 14 करोड़ 70 लाख 70 लाख और 1 करोड़ 70 लाख रुपया किसानों का है। और उसके बाद जो है जैसे ही आदेश हुआ नीलामी पर भी चढ़ा, लेकिन वो ज़मीन नीलाम लेने वाले लोग नहीं आ पाए। कोरोना काल दिखा करके जो है उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ जो ब्रिजेश चौधरी है राजेंद्र इस्पात का मालिक जो कलकत्ता में बैठता है, उसने जो है एक साजिश के तहत 1 करोड़ 70 लाख रुपया जो किसानों का उस पर स्थगन आदेश है उसी को दिखा करके जो है उसने 14 करोड़ 70 लाख जो मजदूरों का है इस पर जो है कोर्ट से हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लिया। तो सर, प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप लोगों के पास जनाधार बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन क्यों नहीं करते आप लोग? हम बता रहे हैं इसको लेकर के जो है हम लोग जो हैं देवरिया तहसील पर भी आंदोलन किए हैं, देवरिया एसडीएम के सामने, तहसीलदार के सामने। जब सब हमारी बात मान ही लिए थे, नीलाम कर ही रहे थे, नीलाम करके मजदूरों का पैसा दे ही रहे थे, लेकिन कोरोना के वजह से और फिर जो है ये जो साजिश किया ब्रिजेश चौधरी जो वकील है राजेंद्र इस्पात का जो है उसने स्थगन आदेश हाई कोर्ट से ले लिया। और जानते ही हैं कि जब कोई स्थगन आदेश आ जाता है हाई कोर्ट का तो उस पर जो है सारे अधिकारी चुप हो जाते हैं कि अगर हमने कोई आदेश कर दिया तो उस पर हमको जेल जाना पड़ेगा। ये दिखा करके जो है इनका पैसा रोक दिया गया। अब पुनः जो है कोई भी स्थगन आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 6 महीने से अधिक उस स्थगन आदेश को नहीं रखा जा सकता है। तो फिर हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से बहुत जल्दी जो है इनके भी पक्ष में फैसला हो जाएगा और जैसे ही हाई कोर्ट से स्थगन आदेश टूटेगा मजदूरों का पैसा मिलेगा जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार और यहाँ का जो है जिला प्रशासन उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। इस पर तो उन्हें सज़ा का प्रावधान होगा। यदि पैसा मिलने के बाद क्या उन्हें सज़ा की मांग करेंगे जो इतना विलम्ब हो रहा है? करेंगे जो है वो तो हम लोग हम तो बहुत पहले ही कह दिए कि ये ब्रिजेश चौधरी जो है राजेंद्र इस्पात जो है इसको जेल जाना होगा। जो है तथ्यों को छिपा करके इसने स्थगन आदेश लिया है और वो हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है और उसी सबूत के आधार पर वो जेल जाएगा। जो है उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो है ये नियमों के अंतर्गत है। मैं नियम की बात करता हूँ, उसको छोड़ेंगे नहीं। मजदूरों का पैसा बंटने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप विधायक इसी विधानसभा से हैं? नहीं, मैं देवरिया सदर विधानसभा से पहली बार निर्दल और दूसरी बार समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव जी जो हैं बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, इंजीनियर हैं। राजनीति में उनका कोई मुकाबला। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप तारीफ करेंगे, ये जाहिर सी बात है। हम मजदूरों के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं रहा हूँ, काम किया हूँ और वो जब मैं उनके साथ था तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रहिए, हम आपको प्रबुद्ध वर्ग का के वो जो मीटिंगें होंगी उसमें आपको हम मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के हर कोने में भेजा करेंगे। जो है संजोग है कि आज थोड़ा सा दूरी है, अब ये दूरी कब तक रहेगी मैं नहीं कह सकता। विचार मिलते हैं, दिल नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, दिल भी मिल जाएगा। जब विचार मिल रहा है तो दिल भी मिल जाएगा। हम यहाँ मजदूरों के विषय पर मजदूरों से बात करना चाहते हैं। यहाँ देखिए 80 साल की लगभग चाची उची बात करने आई हैं। चाची, क्या लग रहा है आप लोगों को, आप पैसा दिलवा पाएंगे जो मजदूर नेता लोग हैं आपके?
मेहनत करता सब। आप लोग भी कई सालों से यहाँ बैठ रही हैं। 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। हाँ 6 साल से नेता तो गला काट दिया ना, लेकिन ये नेताजी के मन भरोस बा कि भरोसा है कोई अन्याय नहीं होगा, बाद में पैसा आ जाएगा तो। नहीं कोई अन्याय नहीं होगा। दादी क्या लग रहा है, सरकार पैसा दे देगी आप लोगों का? अरे बाबू सरकारे पैसे खातिर न लड़तन जा, सरकार विश्वास पर लड़तन जा। 6 बरिस तो इन्ने हो गए, 90 4 94 से हमनी के लड़ता नहीं जा सरकार के माई के भौसड़ा। देखिए ये जो माता जी ने आप लोगों को गाली दिया, ये व्यवस्था है, एक दर्द है, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप अडानी का 72,000 करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं तो ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं बहनों का जो है 14 करोड़ 70 लाख रुपए हाई कोर्ट के परमिशन के बावजूद भी ना मिलना, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का। हम यहाँ और भी माताओं बहनों से बात करना चाहेंगे। चाची परिवार कैसे चल रहा है अगर यदि पैसा जो नहीं मिल पा रहा है 14 करोड़ 70 लाख रुपये आप लोगों का? नहीं चाची जो है बात करने में थोड़ी असमर्थ है, चाचा लोगों से करते हैं। चाचा क्या लग रहा है, पैसा मिल जाएगा? भगवान के दुआ पर कहाँ से पैसा जब हाई कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया, सरकारें बात नहीं मान रही हैं, क्या कहेंगे? हम कैसे झगड़ा कर जाए, नहीं दे तो क्या कर, सूचा पटाई ले घर में। नहीं, अपने नेता पे विश्वास है जो कह रहे हैं कि हम पैसा दिलवा दें। विश्वास के लिए मैंने मानते हैं, हम मिल जाए हमारे को। अच्छा, भरोसा है उन पर? अब भरोसा तो हमने कही रही बानी जा। भरोसा है चाची? हाँ भरोसा है। घाम में दौड़ते 6 बजे करती ना। हाँ लेकिन हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, लेकिन सुनने में ये आता कि जो यूनियन के नेता होते हैं, लीडर, बाद में बदल जाते हैं, ऐसा कोई दुविधा तो नहीं ना है? पेटवे करती ने सब दौड़ता, जे अपन बेटी के बियाह शादी अपन मिल जाए तो हो जाए, मजूरी धतूरी कऽ के अपन सब करता खाता ठीक करता सब। यहाँ पे 70 साल 75 साल 50 साल की महिलाएं तथा बुजुर्ग बाबा लोग भी हैं। बाबा क्या लग रहा है, पैसा जो है आप लोगों के खाते में कब तक आ जाएगा? क्योंकि विधायक जी, पूर्व विधायक जी बता रहे हैं कि ज़्यादा प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। जब यहाँ का जिला प्रशासन सही रहेगा जल्दी खाता पे आ जाएगा पैसा खाता में। तो जिला प्रशासन के खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते क्या, यदि वो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है तो? तो उसमें कहाँ तक कहानी पहुँची, केस कहाँ तक गया? केस वो जल्द नहीं निपटने वाले। आप लोग इस आंदोलन से कितने वर्षों से जुड़े हैं? हम लोग इस आंदोलन से 6 वर्ष से करीब 6 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं। सरकारें नहीं सुन रही हैं कि यहाँ का प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन चलाती है सरकार, सरकार आदेश नहीं देती क्या इनको? सरकार नहीं दे रही आदेश, जब नहीं दे रही है तभी तो प्रशासन नहीं मान रहा है। यानी जिम्मेदार सरकार भी है? सरकार है और प्रशासन दोनों है। दोनों? यानी सरकार और प्रशासन की दोनों की मिलीजुली भगत लग रही है, ऐसा मान सकते हैं? हम पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। आप रायचूर के? हाँ, यहाँ यह जो चीनी मिल है, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये केंद्र की सरकार की है, BIC ग्रुप की है और एक कपड़ा मंत्रालय में आता है। मोदी जी 1200 करोड़ अपने मित्रों को फ्री कर सकते हैं, लेकिन इस अपने 11 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ कर रहे हैं, लेकिन ये इस फैक्ट्री को बनाने और चलाने और मजदूरों को का जो बकाया है उसको देने के लिए उनकी चिंता नहीं है, जो उनकी अपनी है। पहले आदमी अपने संस्थान को देखता है और वो दे रहे हैं अपने मित्रों को। वो तो पूरा बेच भी रहे हैं उन्हीं को, और दे भी रहे हैं, तो पूरा दान कर रहे हैं। जो 60 सालों की बात जो 60 महीने में करने वाले थे, वो 60 महीने में सब बेच रहे हैं। यही करने के लिए वो कहे थे। अगर कोई यहाँ है, अगर कहे होते कि हम आपसे वोट लेना चाहते हैं, आपका घर फूंक देंगे, तो वोट देता? कोई नहीं देता। लेकिन वो झूठे वादे किए, झूठा जुमला कहे कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष सरकारी नौकरी देंगे, 15 करोड़ हम सबके 15 लाख रुपया हम उनके खाते में देंगे बिजनेस करने के लिए, जो नहीं पाएगा। इस मुद्दे पे तो हम लोग बात करते हैं, ये एक अलग विषय है। आप अपने विषय में बताइए, जो हाईकोर्ट का वही वो बात यह है, हाईकोर्ट जब उनकी फैक्ट्री है, ये केंद्र की है, वो अपने मित्रों को दे रहे हैं, 2 मित्रों को सारा पैसा, तो क्या इसके लिए नहीं दे सकते कि इस कर्मचारियों का भी पैसा दे दिया? 2 मित्रों का नाम बता दीजिए, वैसे जानते तो हम। अंबानी तो शुरू में कौन नहीं जानता? खुलेआम? तो खुलेआम उनसे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? उनसे बहुत लोग देखे हम लोग। ये उन्हीं की फैक्ट्री है ना,
ये अपने यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो टोटल जो कहा जाता है कपूत, एक सपूत होता है एक कपूत, तो वो कपूत है अपने घर को उजाड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मैं एक बार नहीं 10 बार कहता हूँ, वो न शिक्षित है न पढ़ा लिखा है। मेटा की डिग्री दिखा रहे थे चाचा एक बार। फर्जी है उस समय, सब फर्जी है। आप उनके एक और मित्र थी लेडीज, उनका भी स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं। उनका भी तो सर्टिफिकेट बाद में ग्रेजुएशन से अब हाई स्कूल इंटर आ गया। तो इसी तरह है, जब वो कपूत आदमी अपने फैक्ट्री को नहीं देख रहा है और वो उसको तो भाग जाना, कहा ही था झोला लेके चल देंगे। कहीं न शिक्षा पर खर्च हो रहा है। ये लोग पैसा नहीं पाएंगे तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने देश को उत्थान में वो अपना योगदान करेंगे? तो वो तो इस देश को बुलाने में लगा हुआ है। आज जनता इस बात को नहीं समझी, उनके धोखे में आ गई। वो पूरा हुनरमंद ठग था। हर एक नॉन टेक्निकल ठग होते हैं, वो टेक्निकल ठग था। सबको बेवकूफ़ बनाया और लेके चल दिया वोट, और आज भी वही काम कर रहा है। जनता को समझने की ज़रूरत है और इस चीनी मिल का पैसा दे दें। लोकायुक्त से कह रहे हैं इस मैटर को देखें, ये फर्जी तरह से नीलाम किया गया है। यह बंदी नहीं हुई है। जो औद्योगिक बंदी की जाती है, कट ऑफ डेट उसको बनाया जाता है, तब मजदूरों को वीआरएस दे के उसको पैसा जो पिछला शेष बकाया रहता है तब बंद किया जाता है। ये पूरा मिल बंद कर दिए गलत तरीके से। ये काफ़ी उनका नहीं है। चाचा जी जो है काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रख रहे हैं। मजदूर नेता हैं। मजदूरों का जो हुजूम है देखिए क्रमवार खड़ा हो गया है सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के नियमों के आदेश के बावजूद भी प्रशासन एवं सरकारें इनकी बात नहीं मान रही है। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। आप मजदूरों के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के सलाहकार से आप मिले थे, आप ज्ञापन दिए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा कि आपके इस मांग को लेकर के क्या आश्वासन दिया? जी, मैंने मिला था। मैंने जो भी हमारे कोर्ट का आदेश थे, प्रमुख सचिव का आदेश था, सक्षम न्यायालय का आदेश था, मैंने अपने नेता को अवगत कराया, राजेंद्र चौधरी जी को, और मैंने कहा कि ये मज़दूरों किसानों की आवाज़ है, किसानों का पैसा है, मज़दूरों का पैसा बाकी है और 6 सालों से आंदोलित हैं, और इनका सवाल हमारे विधानसभा में उठाया जाए, हमारे लोकसभा में उठाया जाए। इसलिए उठाया जाए कि जो ज़मीनें हमारे उत्तर प्रदेश शासन के नाम से कुर्क थी, उस ज़मीन को जिलाधिकारी ने नीलाम किया। किस आधार पर किया? जबकि कोर्ट ने कहा है कि धारा 14 के तहत दोषपूर्ण है, यह रजिस्ट्री जिलाधिकारी के समक्ष नहीं हो सकती है, नहीं हुई है, इसलिए दोषपूर्ण है। लेकिन उसके पास भी जिला प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है। मैंने इसलिए अपने नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी से मिला और मैंने अपने मजदूरों किसानों की आवाज़ को उनके सामने रखा और कहा कि ये हक है। एक 14 करोड़ 73 लाख रुपये। अखिलेश यादव जी ने क्या आश्वासन दिया? अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा कि विधानसभा में हम इसकी मांग को उठाएंगे या नहीं? उन्होंने साफ स्पष्ट कहा अपने लफ्ज़ों से कि ये मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, वाजिब मांग है, इसका समय आने पर इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारियों को बकाया भुगतान करो, किसानों को बकाया भुगतान करो, आज सरकार शर्म करो, आज सरकार शर्म करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारियों को बकाया भुगतान करो, किसानों को बकाया भुगतान करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद। 1 मिनट 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 1 मिनट
आप देख रहे थे कि ये मजदूर हैं जो कि काफ़ी इस समय आक्रोशित हैं और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप अडानी अंबानी जैसे तमाम कई सौ उद्योगपतियों का यदि 11 लाख करोड़ रुपए बट्टे में डाल सकते हैं तो इनका 14 करोड़ 70 लाख रुपए भी आप आसानी से दिलवा सकते हैं, लेकिन आप 5 किलो में जो है पूरे देश को डाइवर्ट करके रखे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र से और मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहां पर आए, ज़रा एक बार यहां का पता बता दीजिए। ये गौरी बाज़ार है और गौरी बाज़ार शुगर मिल जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये कपड़ा मंत्रालय के मिल है जो गौरी बाज़ार रेलवे स्टेशन के समीप स्थापित है। महादेव का मंदिर, जी जी, ये उसी कैंपस में है। मजदूर अपने मिल का जो है कैंपस में है, मिल का ज़मीन में है और मजदूरों के पसीने से ये मंदिर ये यहाँ का पता था। मैं मीडिया क्षेत्र के अपने सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए, इन किसानों की आवाज़ को, इन मजदूरों की आवाज़ को उठाइए ताकि मुख्यमंत्री और एवं प्रधानमंत्री तक तथा उनके मित्रों तक ये आवाज़ जाए, ताकि उनके कान की पर्दी खुले और इन मज़दूरों से जो है, जो ये पीड़ित मज़दूर हैं, कई वर्षों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है उनका दिल पिघले और 14 करोड़ 70 लाख रुपए इनके खातों में मुहैया करवा दें ताकि ये भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।